इजराइल और हमास जिनके बीच 7 अक्टूबर के बाद से ही जंग चल रही है। दरअसल हमास की ओर से जिस तरह से हमला बोला गया था इजराइल पर और 1400 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से इजराइल का लगातार ऑफेंसिव जारी है। लेकिन जो कैदी हमास के कब्जे में थे उनकी रिहाई को लेकर के अब यह समझौता हुआ है कि हमास की ओर से 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा शुरुआत में, और इसके बदले में इजराइल की ओर से 150 कैदी छोड़े जाएंगे। हालांकि कई सारी शर्तें इसमें लगाई गई हैं और यह भी साफ कर दिया गया है कि जो सीज फायर है यह अस्थायी है। 4 दिन के बाद फिर से गाजा पट्टी में जो इजराइल का अभियान है वो जारी रहेगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। के सिन्हा साहब, बड़ी राहत की खबर, जहां लगातार घमासान चल रहा था पिछले 47 दिनों से, 4 दिन का अस्थायी युद्ध विराम भी एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन ये इसके पीछे असल मकसद क्या दिखता है? जय हिंद। देखिए, 47 डेज के बाद एक बहुत अच्छा पड़ाव आया है, एक आकर निकला है कि जो बहुत दिनों से बंधकों की रिहाई की बात चल रही थी और तरीके से उसके ऊपर में कुछ चीज पुख्ता दिखती है जो हो रही है जमीन पे। हाँ, ये किस तरह से हुआ और क्यों, देखिए इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। 47 डेज में गाजा का जो हाल है मिलिटरली, वो तो आज उस कगार पे खड़ा है कि हमास काफी वीक सा हो चुका है। यदि खात्मा नहीं हुआ है तो उसकी अस्तित्व के ऊपर में ही एक बड़े सवाल हैं। तो जो हमास ये कहता था कि आप एक फायर करोगे तो हम एक बंदक को मार डालेंगे, वो कहता था कि हम केवल विमेन को देंगे, हम बच्चों को नहीं देंगे, तो उन शर्तों से को भी मान रहा है। हाँ, उनके शर्तें हैं और शर्तों का सबसे बड़ा मेरा अपना जो आकलन कहता है कि उनके पास पूरे बंधक का कंट्रोल है नहीं। 3 बंधक तो ऑलरेडी डेड बॉडीज मिल चुके हैं, जो कि 2 पहले हुआ था, एक बाद में मिला है। तो वहाँ पर एक संगठन जो PIJ है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो कि आईसिस से जुड़ा हुआ है, जिसने 7 अक्टूबर को भी बड़े मात्रा में बंधकों को पढ़ाया, तो उनका तालमेल के मुझे डाउट है कितना तालमेल उनके बीच में है। वो भी कुछ बंधकों को रखे हैं, इसलिए हमास के पैर डगमगाते हैं। हमास ये पैदा नहीं ये कह सकता कि 240 बंधक जो हैं, जिसमें फॉरेन बंधक भी हैं बड़े संख्या में, जहाँ की इवन रशिया के बंधक हैं, वहाँ के आप छोड़ दीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड के, रशिया के भी बंधक हैं वहाँ, पर वो भी नहीं छोड़े गए। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा जो बंधक हैं उनकी सही सलामती में, उनके एक्चुअली रख रखाव में, या उनका पूरी संख्या बल में क्या तालमेल है। मगर ये 50 का जो आया है, जो वो पहले तो ये कह रहे थे कि वो बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, केवल महिलाओं को छोड़ेंगे, अब वो मान गए हैं। और फिर उसके एवज में 150 जो दिया जाएगा, वो भी मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन के दौरान जो 300 बंधक बनाए गए हैं, जो प्रिजनर्स हैं, बेसिकली लिए गए हैं, POWs जो लिए गए हैं खास करके गाजा से, क्या वही हैं? उनके तस्वीर जाहिर हुई, निकाला है। ठीक है, ये वो सवाल हैं के सिन्हा साहब, निश्चित तौर पर इन सवालों के जवाब जो है इजराइल जरूर लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि आखिरकार हमास जो अब तक की मजबूत स्टैंड अपनाए हुए था कि हम लड़ते रहेंगे, हम इजराइल को हरा देंगे, कहीं ना कहीं जो है पीछे हटने को राजी हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा झुकने को तैयार हुआ है। क्या इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट उस तरह का नहीं मिल पाया, खासतौर पर अरब देशों से, और ईरान की ओर से सपोर्ट की बात जो कही भी जा रही थी, अमेरिका ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया? चंदन, बहुत सही है। जिस तरह से चीजें दिख रही थी कि ईरान अब्सोल्युटली मुस्लिम वर्ल्ड का, जिसमें बोथ अरेबिक वर्ल्ड भी हैं, जो पर्शियंस हैं, क्योंकि वो शिया सुन्नी का डिवाइड तो है ही है, उसका एक लीडरशिप लेना चाहता है। इस बीच में टर्की आ गया तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, IOC की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, उसके बाद उसने कहा था कि उसके ऊपर में बहुत सारे सैंक्शन लगाए जाएं, उसको टोटल का टोटल आप ये माने, पर कोई माना नहीं। बहुत फाड़ है, ये नहीं कि 2 फाड़ हैं इनके पूरे, जो इनके, क्योंकि वो नैतिकता के ऊपर है नहीं टिके हुए। आप ये बताइए, जिस तरह से 7 अक्टूबर की चीजें हुई, कोई भी देश उसके साथ यदि खड़ा है तो आज नहीं तो कल वो तो उस कटघरे में आएगा ही। इसमें कतर का नाम आ रहा है, पर कतर जो गेम खेलता है, खास करके अफगानिस्तान में भी वो खतर खेला और अमेरिका के साथ पे अमेरिका उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में कतर एक डेंजरस गेम खेल रहा है और वो गेम में कितना होगा, क्योंकि अभी तो ये केवल एक बात हुई है कि ये सीज़फायर होगा। आज भी बहुत ज्यादा तरीके से अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के। कल 250 हुए थे, आज भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है, क्योंकि लाइफ और डेथ का सवाल है।
तो बंधकों को तो अनकंडीशनल छोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। मगर इस तरह से भी छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ हो, क्योंकि जिंदगी का और मौत का सवाल है इसमें जो इजरायलीज हैं वो या फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत जरूर है, लेकिन ये जो समझौता हुआ है, सिन्हा साहब एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। इजरायल और हमास के बीच जो समझौता हुआ है, इसमें अभी काफी कुछ इस बात पर तय करेगा, निर्भर करेगा कि आगे आने वाले दिनों में दोनों ही पक्षों का क्या रुख रहता है। क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि युद्ध के सायरन इस सीज फायर के बाद भी बजते रहेंगे और युद्ध लगातार जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में किस ओर जाएगा ये युद्ध, ये देखने वाली बात होगी। इजरायल और हमास में छिड़ी जंग ने गाजा शहर की तस्वीर बदल दी। इजरायल के प्रतिशोध ने पूरे गाजा शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां अब राख के ढेर हैं, चीख पुकार और कराहते फिलिस्तीन के लोग हैं। सात अक्टूबर ने हमास को जो चोट दी, उसका खामियाजा पूरे गाजा ने भुगता। गाजा की ही वो जमीन थी जहां से हमास ने इजरायल के शहरों में रॉकेट की बरसात की थी। हमास के आतंकियों ने सैकड़ों इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों को अगवा कर लिया। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजरायल ने गाजा में बमों की बरसात कर दी, उन बिल्डिंगों को निशाना बनाया जहां हमास के आतंकी ठिकाने थे। इजरायली सेना ने गाजा के आसमान को बारूद के धुएं से भर दिया। इजरायल के बदले की आग में गाजा पिछले 40 दिनों से जल रहा है। हालांकि इजरायल के हवाई हमलों से बचने के लिए हमास ने गाजा में बनी सुरंगों को अपनी ढाल बनाया। हवाई हमलों से बचने के लिए हमास के आतंकी सुरंगों में बंधकों के साथ छिप रहे थे। हमास का यह पैतरा ज्यादा नहीं चला। हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजरायल ने जमीनी आक्रमण को हथियार बनाया। गाजा में घुसकर इजरायली टैंकों ने तबाही मचाई। जिन सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हुए थे, वहां इजरायल के तोपों ने आग उगली। गाजा की सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से तोप के धमाकों से होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है, बमों की गिनती बढ़ती जाती है। अब तक इजरायली सेना के हमलों में हमास के सैकड़ों ठिकाने नेस्ते नाबूद हो गए हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि तोपों ने कितने धमाके किए होंगे। हर बीते दिन ऐसे ही धमाके गाजा को मलबे में बदल रहे हैं और रात होते ही तोपों की जगह इजरायल के लड़ाकू विमान बम बरसाने लगते हैं। गाजा में इजरायल के इन हमलों में हमास के अब तक कई टॉप कमांडर मिट्टी में मिल चुके हैं। वहीं इजरायल का दावा है कि हमास के आतंकी छिपने के लिए स्कूलों और अस्पतालों को अपना अड्डा बना रहे हैं। इसलिए इजरायली फाइटर प्लेनों ने अल शिफा अस्पताल और दीर अल बलहा रिफ्यूजी कैंप में बमों की बरसात कर दी। इजरायल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल से हमास की साजिश के कई सबूत सामने आए हैं। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल का है, जिसमें हमास के आतंकी अपने साथियों को ले जाते हुए दिखाई दिए। आईडीएफ ने यह दावा किया कि उन्होंने अल शिफा अस्पताल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। गाजा के रिमल इलाके में सेना ने 35 सुरंग शाफ्ट का पता लगाया और बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर जब्त किए हैं। इसके अलावा बेत हनोन में भी हमास की सुरंगों पर हमला किया गया। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के बाद इजरायल ने अब तक गाजा में 15,000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। इजरायली हमले में अब तक करीब 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल ने यह दावा भी किया है कि हमास के ठिकानों को तबाह करने के दौरान उसके 6,000 से ज्यादा हथियारों को भी नष्ट किया गया है। इजरायल की कार्रवाई में हमास के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, विस्फोटक भी बड़ी तादाद में नष्ट किए गए हैं।
इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक जमीनी, हवाई और नौसैनिक बलों ने गाजा पट्टी में बने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। अब तक हुए एक्शन में कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो और सुरंगें तबाह की गई हैं। उधर हमास की मदद के लिए लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार बमबारी कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने गाजा पर अपनी बंदूकें घुमाई तो दूसरी तरफ से लेबनान ने इजराइल की ओर बमबारी शुरू कर दी। ऐसे में इजराइल ने अपनी कुछ तोपों को लेबनान की ओर मोड़ दिया। तब से हमास के साथ साथ इजराइल पर लेबनान ने भी बमबारी की। युद्ध के 40 दिन बीतने के बाद 4 दिन के संघर्ष विराम से गाजा को ऑक्सीजन जरूर मिलेगी, क्योंकि जहां एक तरफ गाजा की जमीन पर बारूद नहीं गिरेगा तो दूसरी तरफ मेडिकल, ईंधन और रसद से भरे ट्रक गाजा पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब हमारे साथ एक बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, अगर बात की जाए गाजा पट्टी में जो एक घमासान चल रहा है, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा यहां ह्यूमन लॉस हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया यही चाहती है कि ये घमासान रुके, युद्ध रुके। क्या आपको लगता है कि ये जो सीज फायर है ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है, बड़ा माइलस्टोन कहा जा सकता है? देखिए चंदन, एब्सोल्युटली एक बड़ा पड़ाव तो है ही 47 डेज के वॉर फाइटिंग के बाद, क्योंकि उनकी बहुत क्षति हुई है। 70 to 80% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए हैं, टोटल तोड़ दिए गए हैं, और अभी तो कैजुअलिटी बढ़कर 7,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इंक्लूडिंग हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बड़ा कदम है, और ये यदि पहले ही कर लेता हमास, जो उसने टिका हुआ था इतनी अपनी नुकसान करने के बाद, यदि मान लीजिए 8 तारीख को ही छोड़ देता 240 को, तो उसकी ये तबाही नहीं होती। हाँ, जैसे जैसे उसके ऊपर में प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, और वो मिलिट्री प्रेशर ही है जिसके कारण वो मान रहा है, नहीं तो उसके जो सबसे, देखिए वो लेकर गया था जब 7 अक्टूबर को, इसके पहले भी करता रहा है, तो वो सबसे बड़ा उसका एसेट होता था। मगर जो उसने एसेट सोची है वो उसके लिए काल बना हुआ है, और सबसे बड़ा है, ना तो उसको खाते बनता है, ना उगलते बनता है, ना गलते बनता है। तो अभी वो करे तो क्या करे, नहीं तो हमास तो खत्म होगा ही। हमास के तो देखिए आतंकवादी है ना, उसके पॉलिटिकल विन को कोई, हमास संगठन का जो एक विभत्स रूप है, उसकी सोच जो है कि आप उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, कोई टेररिज्म का हिस्सा है ना। और इसलिए इजराइल ये भी नहीं करेगा कि ये 4 दिन के जो आप टेम्पररी पॉज कहिए, और ये मिलिट्री, जब आप देखते हैं मिलिट्री एंगल से भी, तो रिफिट, रिकूप, रीऑर्गेनाइजेशन, सीज तो नहीं हटा रहा है ना। सीज जो है वहां मॉडर्न नॉट सीज है उन जगहों पे, वो तो वहीं रहेगा, और 4 दिन के बाद हो सकता है इससे भी विवत और रूप ले ले वो, और उसकी तो उसको दोनों फ्रंट पे फायदा है। गाजा के फ्रंट में फायदा है, और लेबनान की तरफ भी, यदि वो नॉर्दर्न साइड में भी, तो बहुत कैलकुलेटेड है इतने दिन के बाद करना, जबकि उसको अभी एक पॉज की खुद की जरूरत है। मिलिट्री पॉजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम ऑपरेशनल पॉजेस कहते हैं। ठीक है, इन सब के बीच अगर बात की जाए, इस पूरी लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी तो माना यही गया था कि ईरान ने एक साथ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को चेकमेट कर दिया था इस सियासी शतरंज में। अगर इस इलाके को हम एक शतरंज के तौर पर देखें, तो अब यह माना जाए कि अमेरिका और सऊदी अरब जो एक अलग ग्रुप है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं वापसी की है, और ये सीज फायर एक एज दिखाता है, उन्हें मिला है। देखिए चंदन, एब्सोल्युटली, देखिए बहसियात आतंकवाद कोई रूप नहीं हो सकता। उन्होंने जो काम किया था, और जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें चाइना मैं मानता हूं, और चाइना की प्रॉक्सी में ईरान है, और रशिया भी इसके पीछे, क्योंकि उसकी अपनी ओन मिलिटरली गेन है जो ट्रांस अटलांटिक एरिया में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन युद्ध में, तो उनके अंडरबेली में पड़ता है। तो देखिए ये जो चीजें हैं, एक चीज तो साफ आ गई कि देखिए आज भी पूरे सुर बदले हुए दिखाई देते हैं, चाहे चाइना के, पूरे अरब वर्ल्ड। अभी देखिए अभी गए वो चाइना के पास शी जिनपिंग से गए हैं पूरे। उसके अलावा अभी रशिया में ही आज की मेरे ख्याल से कल हुई है एक मीटिंग, जिसमें अरब लीग के लोग गए हैं, नुमाइंदे गए हैं, और सब बात कर रहे हैं कि इसको वॉर को रोकना है। वॉर को यदि रोकना है तो उसका एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई आप सबसे पहले तो आप सारे जितने भी बंधक बनाए हैं, क्योंकि आपने जितने मार दिए, जितने वहां पर कत्लेआम की, उसका तो हिसाब किताब तो इजराइल ने चुका ही लिया होगा या चुका लेगा। मगर जो बात उसकी है बंधक, वो तो लाइव है ना, जिंदे हैं, उनके ऊपर में जो आप बैटिंग कर रहे हैं, उनके तो निश्चित तौर पर, और इजराइल के ऊपर भी काफी दबाव है सिन्हा साहब की उसके जो बंधक हमास के कब्जे में है या पीआईजे के कब्जे में है, उन्हें छुड़ाया जाए, क्योंकि इजराइल अपने जो लोग नागरिक हैं उनकी जान को बहुत अहमियत देता है।